नमस्कार, मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपके दिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की सारी ताजा गर्मा गर्म खबरों के साथ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो हो रही है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन के बारे में। और वैक्सीन को लेकर कंट्रीज में अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिल रहा है कि कौन से देश की वैक्सीन ज्यादा बेहतर और बेहतरीन है, और साथ ही में कौन सी वैक्सीन भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लोगों तक ये सही और सुरक्षित पहुंच सकती है बिना किसी ज्यादा परेशानियों के। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन दिनों खासी चर्चाओं में हैं और इसी के साथ देश की जनता के लिए कुछ नए परिवर्तन बदलाव हो रहे हैं, नए नियम बन रहे हैं जो कि देश के हर एक नागरिक को जानना बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। दिल्ली में अभी लॉकडाउन नहीं, जरूरत हुई तो बाजार किए जा सकते हैं बंद। सत्येंद्र जैन। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा मुसीबत में जीडीपी और बैंक, ये विकास है या विनाश। अमेरिका की कोरोना वैक्सीन फाइजर की कमी पूरी करेगी भारत निर्मित स्वदेशी वैक्सीन। अमीर देशों ने की जरूरत से ज्यादा डोज की बुकिंग, WHO ने कहा वैक्सीन राष्ट्रवाद से कम नहीं होगा कोरोना। RBI ने इस बैंक पर लगाया शिकंजा, ग्राहक नहीं निकाल पाएंगे 25,000 रुपए से ज्यादा। टिकटॉक से हटने वाला है बैन, फटाफट जाने इस चीनी ऐप से जुड़ा अपडेट। किसानों को अगले महीने मिलेगी 2,000 रुपए की किश्त, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे पहले सबसे सही और सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ आपको एक छोटी सी बात ये भी कहनी है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और आप ही उस मेहनत की कदर करते हैं, इसलिए इसे प्यार से देखते हैं और एंड तक देखते हैं और आपका ये सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और बेहतरीन काम करने के लिए। और जब आप इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद इसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और अपने विचार हमसे साझा करते हैं, ये भी मोटिवेशन का एक माध्यम ही है। तो आप अपना ये मोटिवेशन हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए। तो चलिए दोस्तों, बातों का सिलसिला खत्म करते हैं और खबरों की ओर एक एक करके बढ़ते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस महामारी के 38,617 नए मामले सामने आए, वहीं 474 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक कोरोना वायरस के 89,12,908 लोग दर्ज हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस से 1,30,993 लोगों की मौत हो चुकी है। अब देश में 4,46,805 लोगों का इलाज हो रहा है। वहीं अब तक 83,35,110 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश के बैंक और सकल घरेलू उत्पाद GDP मुसीबत में है और इस स्थिति में जनता का मनोबल टूट रहा है। राहुल गांधी ने कल सुबह ट्वीट किया था, बैंक मुसीबत में है और GDP भी। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, न ही बेरोजगारी। जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। ये विकास है या विनाश। बता दें कि राहुल गांधी का इशारा वित्तीय संकट से गुजर रहे निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक की ओर है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना विस्फोट से जबरदस्त दहशत है। संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि कोरोना से हर घंटे करीब 4 लोगों की मौत हो रही है। राजधानी में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली और केंद्र सरकार इलाज के पूरे इंतजाम करने में लगी है। ICU में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स के इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अटकलें बढ़ गई थी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली में लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं। कुछ स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अभी अधिकतम टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी संख्या और बढ़ पाएगी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अमेरिका के पूर्व सर्जन जनरल विवेक मूर्ति समेत 2 प्रमुख भारतीय अमेरिकियों को अगले बाइडेन हैरिस प्रशासन के कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये जानकारी दी गई है। द वॉशिंगटन पोस्ट और पॉलिटिको ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 से निपटने को लेकर निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शीर्ष भारतीय अमेरिकी सलाहकार मूर्ति स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्री बनाए जा सकते हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुण मजूमदार को ऊर्जा मंत्री बनाया जा सकता है। मूर्ति सत्ता
हस्तांतरण के कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के सह अध्यक्ष हैं। वो कोरोना वायरस संबंधी मामलों को लेकर बाइडेन के निकट सहयोगी रहे हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना महामारी के दौर में सभी को इस वैक्सीन का इंतजार है। नीति आयोग से जुड़े डॉक्टर वी.के. पॉल ने मंगलवार को बताया कि देश में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण में है। सीरम समेत 5 और वैक्सीन है जिनका परीक्षण किया जा रहा है। इनमें से 2 वैक्सीन तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। पॉल ने कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि हम कोरोना के 5 टीकों के साथ सफल होंगे। उन्होंने कहा कि बहुत आसान है कि हमारे पास स्वदेशी वैक्सीन की खुराक की उपलब्धता बहुत ज्यादा है। यह अमेरिका की कोरोना वैक्सीन फाइजर की कमी को पूरा करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आवश्यक खुराक की संख्या के संदर्भ में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में हम सक्षम होंगे। पॉल ने कहा, सरकार फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीनों की प्रगति भी देख रही है। चलिए गौर करते हैं अब अगली खबर पर। कोरोना की वैक्सीन आने से पहले दुनिया के तमाम अमीर देशों ने उसकी जमाखोरी शुरू कर दी है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने प्रति व्यक्ति 5-5 डोज तक वैक्सीन की प्री बुकिंग करवा ली है। इस बात को लेकर WHO भी नाराज है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि वैक्सीन राष्ट्रवाद इस वैश्विक महामारी को कम नहीं करेगा बल्कि इसको और फैलाएगा। बता दें कि अमीर देशों की आबादी दुनिया की 13% है, लेकिन वो वैक्सीन की 50% से ज्यादा डोज की प्री बुकिंग कर चुके हैं। वैक्सीन डोज को लेकर बड़े देशों के इस रवैये की कीमत अन्य देशों को चुकानी पड़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका में 2400 मिलियन डोज, यूरोपीय संघ में 2065 मिलियन डोज, ब्रिटेन ने 380 मिलियन डोज की प्री बुकिंग की है, जबकि दुनिया के गरीब देशों के लिए ये डोज 3200 मिलियन है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। खबरें वीडियो में आगे और भी बाकी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण खबरें हैं और हम आपको आगे इन खबरों की ओर ले चलते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अगर आप चाहते हैं कि खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहे बिना किसी ब्रेक के और हर एक अपडेट से आप लगातार अपडेटेड रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए दोस्तों, अब गौर फरमाते हैं अगली खबर की ओर। त्योहारी सीजन और शादी ब्याह की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। सोने की कीमत में कमी आई है, लेकिन फिर भी ये 51,000 बना हुआ है। वहीं चांदी की कीमत भी 64,000 से 63,000 प्रति किलोग्राम हो गई है। बीते कारोबारी सत्र यानी कि मंगलवार को शुरुआती सत्र में 24 कैरेट सोने के भाव 51,052 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। तो वहीं बाजार बंद होने के समय तक ये 51,054 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। डोमेस्टिक मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी लगातार डीजल के दामों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 रुपए और डीजल 70.46। मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86 रुपए है। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99। तो इसी तरीके से पेट्रोल चेन्नई में 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किश्त अगले महीने किसानों के बैंकों में ट्रांसफर की जा सकती है। पीएम मोदी की इस योजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचा है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस योजना की रकम आपके खाते में आएगी या नहीं, तो ये बेहद आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले पीएम किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। फार्मर्स कॉर्नर में बहुत सारे ऑप्शन होंगे। इनमें से एक ऑप्शन बेनिफिशियरी लिस्ट भी होगा। इसको क्लिक करें और उसके बाद सभी इंफॉर्मेशन को फॉलो करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इस बीच केंद्र सरकार ने लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने के लिए मोरेटोरियम लगा दिया है। इसके बाद बैंक के खाता धारक 16 दिसंबर तक अपने खातों से 25,000 रुपए से ज्यादा की निकासी नहीं कर सकते। आरबीआई ने जानकारी देते हुए कहा कि मोरेटोरियम अवधि के दौरान आरबीआई से लिखित अनुमति के बगैर बैंक खाता धारक को 25,000 से ज्यादा रकम का भुगतान नहीं हो पाएगा। सरकार ने आरबीआई की सलाह पर यह कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि लक्ष्मी विलास बैंक पर 1 महीने का मोरेटोरियम जारी रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
2019 में मिले आंकड़ों के अनुसार टिकटॉक के 120 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। 2019 में फ्री एप्स के हिसाब से टिकटॉक दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया ऐप है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टिकटॉक इंडिया हेड निखिल गांधी ने भारत में कर्मचारियों को एक ईमेल किया है। इस मेल में उम्मीद जताई गई है कि टिकटॉक की भारत में वापसी के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अब टिकटॉक भी वापस आ सकती है। चीनी ऐप ने ये यकीन जताया है कि सरकार से बातचीत करके इस ऐप पर लगा बैन हटवाया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला आप तक यूं ही लगातार जारी रहेगा। आप उस चैनल के साथ बनी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर वीडियो एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।